सुजाता एक टोकरी में कुल्हड़ रख रही होती है। चलो, मैंने कुल्हड़ रख लिए हैं। बहू, तुमने गाय का दूध निकाल लिया? हाँ माँ जी, निकाल लिया है। चलिए अब इन्हें बेचने चलते हैं। सुजाता अपनी बहू सलोनी के साथ गांव की गली गली कुल्हड़ और दूध बेचने निकल जाती है। कुल्हड़ ले लो, कुल्हड़, मिट्टी के कुल्हड़। कुल्हड़ ले लो, कुल्हड़, मिट्टी के कुल्हड़। दूध ले लो, दूध, ताजा ताजा गाय का दूध ले लो, दूध। दोनों सास बहू गली गली जाती हैं और कुल्हड़ के साथ दूध भी बेचती हैं। दूध तो जैसे तैसे करके बिक जाता है, लेकिन सुजाता के कुल्हड़ बहुत ही मुश्किल से बिक पाते हैं। अरे सुनो जरा, कैसे दिए हैं ये कुल्हड़? बहन जी, मात्र 10 रुपए का एक है। ले लो, बहुत अच्छे हैं। इसमें पानी पियोगे तो बहुत ठंडा लगेगा। चलो 4 कुल्हड़ दे दो। सारा दिन कुल्हड़ बेचने के बाद सिर्फ शाम को ही सुजाता के 4 कुल्हड़ बिक पाते हैं। तो वहीं सलोनी का सारा दूध बिक जाता है। बस थोड़ा ही बचता है। माँ जी, थोड़ा सा दूध आज बच गया है। आज एक काम करूंगी, इस दूध की दही जमा दूंगी। वैसे भी बहुत गर्मी है, दही हमारे काम आ जाएगी। ठीक है बहू, जैसा तुम्हें ठीक लगे। सुजाता और सलोनी सारा दिन यहाँ वहाँ गर्मी में धक्के खाकर वापस घर आ जाते हैं। माँ, आप आ गए? मैं आपके लिए ठंडा पानी लेकर आती हूँ। पूर्वी मटके से 2 गिलास पानी लाकर अपनी दादी और अपनी माँ को देती है। मेरी प्यारी बच्ची, कितना ख्याल रखती है हमारा। लाओ, अब मुझे चीज खाने के लिए पैसे दो। नहीं बेटा, पैसे तो नहीं है मेरे पास। जो पैसे आज कमाए हैं उनसे राशन डलवाना है घर का, लेकिन कल तुम्हें पैसे जरूर दूंगी। ठीक है माँ। दादी माँ, क्या मैं थोड़े से कुल्हड़ खेलने के लिए ले लूं? ले जा बेटी, ये मैं बेच तो पा नहीं रही, कम से कम तेरे खेलने के काम ही आ जाए। सुजाता ऐसा कहकर अपनी टोकरी से कुल्हड़ निकालती है और पूर्वी को दे देती है, जिसके बाद पूर्वी उनसे खेलने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सलोनी चूल्हा जलाती है और सभी के लिए खाना बनाना शुरू कर देती है, लेकिन चूल्हे पर खाना बनाना उसे बहुत कठिन हो जाता है। हे राम, कितनी गर्मी है, बहुत पसीने आ रहे हैं। काश इतने पैसे होते कि मैं गैस चूल्हा ले आती। सलोनी को गर्मी में चूल्हे पर खाना बनाना बहुत कठिन लगता है, लेकिन उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। रात को सभी खाना खाकर सोने लगते हैं, लेकिन पूर्वी को रात को बहुत गर्मी लगती है। माँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं, ऊपर से मच्छर भी काट रहे हैं। आ जाओ बेटी मेरे पास, मैं पंखे से हवा कर देती हूँ। गांव की बिजली गई हुई है, पता नहीं कब बिजली आएगी। सलोनी पंखे से पूर्वी को हवा कर रही होती है। माँ, हमारे घर में फ्रिज क्यों नहीं है और हमारे घर में एसी कूलर क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी कमाई इतनी ज्यादा नहीं है, बस इसीलिए। तुम्हारे पिताजी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, हमारी गाय जो दूध देती है बस उसी के सहारे से घर चल रहा है। माँ, काश के हम भी अमीर होते, हम भी एसी में रहते, कम से कम ये गर्मी बर्दाश्त तो नहीं करनी पड़ती। अपनी बेटी की सारी बातें सुनकर सलोनी को बहुत अफसोस होता है। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मैं अपनी बेटी के लिए और अपने परिवार के लिए कुछ कर पाऊंगी। सलोनी ऐसा सोचते हुए सो जाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो वह चूल्हे पर फिर से गर्मी में खाना बना रही होती है। इधर सुजाता गाय का दूध निकालकर पतीले में भर लेती है। अरे वाह, कल के दूध से दही तो अच्छे से जम गई है। माँ, मुझे लस्सी पीनी, आप मेरे लिए लस्सी बना दो ना दही से। हाँ हाँ, अभी बना देती हूँ। इतनी सारी दही है, इसमें लस्सी अच्छे से बन जाएगी। सलोनी उस दही से लस्सी बना लेती है, जिसके बाद वह लस्सी को ग्लास में डालने के लिए ग्लास ढूंढने लगती है, लेकिन सभी बर्तन गंदे होते हैं। अभी इतना वक्त तो नहीं है कि बर्तन धोकर फिर उसमें डालूं। एक काम करती हूँ, कुल्हड़ के अंदर ही लस्सी डालकर सभी को दे देती हूँ। इस तरह सलोनी सभी को कुल्हड़ में ही लस्सी डालकर दे देती है। जैसे ही पूर्वी कुल्हड़ की लस्सी पीती है तो उसे कुल्हड़ वाली लस्सी बहुत टेस्टी लगती है। अरे वाह माँ, ये कुल्हड़ वाली लस्सी तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है। सच में बहुत ठंडी, और साथ में कुल्हड़ की मिट्टी की खुशबू ने तो कुल्हड़ की लस्सी को 4 चांद लगा दिए। अच्छा, ऐसी बात है, तुम्हें इतनी पसंद आई? सही कह रही है बहू पूर्वी, कुल्हड़ की लस्सी बहुत स्वादिष्ट लग रही है। माँ, आप इसी का काम क्यों नहीं खोल लेती हो? वैसे भी कुल्हड़ बिक नहीं पाते और दूध जैसे तैसे बिक जाता है। अगर आप दूध से दही बनाकर उसकी लस्सी तैयार करके कुल्हड़ में बेचोगे तो आपकी कमाई दुगनी हो सकती है।
अरे वाह, हमारी पूर्वी तो बड़ी समझदार हो गई है। ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। सही कहा माँ जी, पूर्वी का आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। आज हम ऐसा ही करके देख लेते हैं। सलोनी उसी दिन सारे दूध को जमाने के लिए रख देती है, जिसके बाद सुजाता मिट्टी के कुल्हड़ बनाती है। अगले दिन जब मिट्टी के कुल्हड़ भी तैयार हो जाते हैं और दही भी जम जाती है, जिससे सलोनी ढेर सारी लस्सी तैयार करके अपने घर के बाहर ही एक बोर्ड पर कुल्हड़ वाली लस्सी लिखकर टांग देती है और कुल्हड़ वाली लस्सी बेचना शुरू कर देती है। कुल्हड़ वाली लस्सी, कुल्हड़ वाली लस्सी, ठंडी ठंडी कुल्हड़ वाली लस्सी। कुल्हड़ वाली लस्सी का नाम सुनते ही गांव के कुछ लोग गर्मी में पसीने से लथपथ सलोनी और सुजाता के पास आ जाते हैं। बहन जी, कितने रुपए का एक गिलास है? मात्र 20 रुपए का है ये कुल्हड़ की लस्सी। ठंडी ठंडी लगती है भाई साहब, पी कर देखिए, मजा ना आया तो कहना। चलो फिर ठीक है, इसी बात पर एक लस्सी का गिलास पिला दो। इस तरह दुर्गेश लस्सी का गिलास पीता है। उसे कुल्हड़ वाली लस्सी बहुत स्वादिष्ट लगती है। अरे वाह, इसमें तो बहुत ही स्वाद है। बस थोड़ी सी और ठंडी होती तो और मजा आ जाता। ये लो पैसे। दुर्गेश पैसे देकर चला जाता है, जिसके बाद सुजाता उन पैसों से बर्फ लेने चली जाती है। ये लो बहू, इस बर्फ को अब लस्सी में डाल देना। लस्सी और ज्यादा ठंडी हो जाएगी और गर्मी में लोगों को और पसंद आएगी। धूप के नीचे खड़े होकर दोनों सास बहू के पसीने आ रहे होते हैं, तो वहीं धीरे धीरे उनके पास ग्राहक आने लगते हैं। बहुत गला सूख रहा है, जरा एक गिलास कुल्हड़ वाली लस्सी तो देना। ये लो बहन जी, कुल्हड़ वाली लस्सी। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। एक काम करो, 2 कुल्हड़ वाली लस्सी पैक भी कर दो मेरे घर के लिए। सुशीला को भी लस्सी बहुत पसंद आती है, वह अपने साथ में पैक भी करवा ले जाती है। उसके जाने के बाद एक औरत और आती है, लेकिन उसे लस्सी बिल्कुल पसंद नहीं आती। हे भगवान, कितना घटिया बनाई है, बिल्कुल भी स्वाद नहीं है, मुंह में भी माटी माटी आ रही है। तुम जैसे लोग सिर्फ लोगों को लूटते हो। वह औरत कई बातें सुनाकर चली जाती है। कोई बात नहीं बहू, कुछ अच्छे ग्राहक होते हैं तो कुछ ऐसे ही होते हैं जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, लेकिन हमें अपने काम को नहीं छोड़ना है। जी माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। दोनों सास बहू गर्मी में लोगों को ठंडी ठंडी लस्सी बेचकर पैसे कमाती हैं। 2 से 3 दिन तक उनकी नॉर्मल कमाई होती है, लेकिन धीरे धीरे वो फेमस होने लगती हैं। अरे, मैं तो सास बहू की कुल्हड़ वाली लस्सी पीने जा रही हूँ, तुम्हें चलना है क्या? माँ बीना, उनकी लस्सी कौन मिस करना चाहेगा, मुझे भी पीनी है, चलो चलते हैं। महिमा और उसकी बेटी श्वेता दोनों सास बहू की कुल्हड़ वाली लस्सी पीने के लिए आते हैं। इसी तरह गांव के कुछ लोग अब उन्हें शादी पार्टियों में कुल्हड़ वाली लस्सी बनाने के लिए ऑर्डर भी देते हैं, जिससे धीरे धीरे उनकी आमदनी और ज्यादा बढ़ जाती है और बहुत जल्द वह अपनी खुद की दुकान भी खोल लेते हैं। बहू, तुम जल्दी जल्दी लस्सी बनाकर दे दो, ग्राहक कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं। हाँ माँ जी, ये लो। माँ जी, एक बात कहूँ, हमें नहीं पता था कि हमारी बेटी के दिए हुए सुझाव के चलते हमारी सारी परेशानी ही ठीक हो जाएगी। देखो, आज हमारे पास दुकान भी है और हमने अपना खुद का घर भी ले लिया, जिसमें हमने एसी लगवाया है। अरे अरे बहू, ये सारी बातें बाद में कर लेंगे, चलो पहले काम कर लेते हैं। इस तरह दोनों सास बहू मिलकर कुल्हड़ वाली लस्सी बेचकर अपनी सभी परेशानियों को खत्म कर लेती हैं और खुशी खुशी रहने लगती हैं।